Hi everybody and welcome back to our channel Let's Talk Money. Hi everybody, so this is going to be a very short video, so watch it till the end, and in this video I'll be talking about the trade which I took and the logic behind it. Okay, so profit is not important, just understand the reason why I took the trade and the logic behind it. Okay, so firstly लुक मार्केट अब बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में है, राइट। मार्केट लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। ये एक याला लो है, फिर मार्केट और डाउन आया, फिर याला लो बनाया, फिर और डाउन आया तो याला लो बनाया। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। ये उसका लेफ्ट शोल्डर है, ये उसका हेड है और ये उसका राइट शोल्डर है। अब कमिंग क्लोजर टू द पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका आप हेड मान सकते हैं, और ये इसका राइट शोल्डर है, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर एंट्री हो सकती थी, ठीक है। बट मैंने यहाँ एंट्री यहाँ पर ना लेकर यहाँ पर एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पर वो ओपन हुआ है, ठीक है। और आई यूजुअली डोंट टेक ट्रेड इन द फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द मार्केट्स। ओके, सो यहाँ ये एक जो लेवल है, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो एक लेवल है, यहाँ पर प्राइस को काफ़ी बार सपोर्ट मिला है और यहाँ पर काफ़ी बार रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। तो बहुत क्रूशियल जोन हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट आना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए ये 5 मिनट्स का चार्ट्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मार्केट्स ओपन हुए, ठीक है, फिर उसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आया, ठीक है। और इस रेड कैंडल ने इस पूरे ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल है, और यहाँ पर एक फिर रिजेक्शन है, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट्स में जो यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, उसमें प्योर रिजेक्शन है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर विक है और प्योर रिजेक्शन है, और जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पर फिर रिजेक्शन है। और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो मैंने अपनी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट कर दी, और जो एसएल था वो मेरा इस रिजेक्शन के ऊपर था, राइट। अब देखिए और दूसरा थर्ड रीज़न ये है इसका कि यहाँ पर जैसे इस कैंडल ने इस प्राइस को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम भी है फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड है मार्केट्स को नीचे ले जाने के लिए। और ये फोर्थ पॉइंट कि जो आरएसआई था, ठीक है, वो भी हमारा 30 के बिलो है, ठीक है। ये 4 रीज़न हो गए, ठीक है, जिनकी वजह से मैंने ट्रेड लिया, और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया विद इन 25 मिनट्स मेरा टारगेट भी हिट हो गया। अब मैंने एग्जिट क्यों किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक कर रही है, तो मैंने वहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। और एग्जिट का एक क्राइटेरिया और था कि देखिए जो आरएसआई है ना, वो भी एक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के तरह प्ले आउट करता है। तो जो लास्ट बॉटम था आरएसआई का, ठीक है, वो 20 था, और यहाँ पर भी उसने 20 का बॉटम लगा दिया। तो बस एक ये भी रीज़न था जिससे कि मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड को एग्जिट कर दिया, राइट। अब ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया, और अब ये जो ट्रेड देखिए ये ऑलरेडी 2% डाउन था, ठीक है। और ये अब देखिए उस दिन कितना नीचे गया, ठीक है। आई गेस उस दिन कुछ टाटा स्टील 7 या 6% डाउन था। बट क्या मुझे रिग्रेट करना चाहिए कि मैंने तो मतलब ट्रेड लिया और फिर ट्रेड इतना नीचे चले गया, मैं काश होल्ड करके रखता उसको तो मुझे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज देखिए आपने जो ट्रेड पहले से आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। आपने एंट्री और एग्जिट पहले से प्री प्लान करके रखी हुई है, तो जैसे ही आपकी टारगेट आपका हिट होता है तो आपको वहाँ से फिर हट जाना है, ठीक है। उसके बाद चाहे मार्केट कुछ भी करे, चाहे 10% गिर जाए, चाहे 20% गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको रिग्रेट करने ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया, और बस जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेड। नाउ जस्ट वन मोर थिंग, आप कभी भी कोई भी ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी हमेशा आप बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं, उनके बड़े बड़े पीएनएल देखते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। ऑब्वियस ही बात है, सबको ही अच्छा लगता है बड़े बड़े अमाउंट देकर, ठीक है। बट कभी भी अमाउंट देकर खुश मत होइए करेगा, ठीक है। तो अमाउंट देखकर ही हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो ट्रेड अच्छा था कि नहीं था, उसमें आरओआई कितनी है हमें वो देखना है, ठीक है। हमें मार्केट्स में नंबर्स के फॉर्म में नहीं देखना है, हमें मार्केट्स में परसेंटेज के फॉर्म में देखना है कि उसका परसेंटेज गेन कितना है, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है, उसकी जो कैपिटल है
उसकी 10,000 है और सेकंड वाले पर्सन की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसने अपने कैपिटल का 10% बनाया, तो वो ऑब्वियसली 1,000 हुआ, और जो पर्सन बी था उसने अपने कैपिटल का 1% बनाया, वो 10,000। तो अब मैं किसी से ही पूछूंगा, कोई भी बोलेगा, अगर सिर्फ किसी ने अपना पीएनएल शो किया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड पर्सन है उसका पीएनएल ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, किसी को भी लगेगा। बट इन एक्चुअल जो पर्सन ए है उसका आर 10% है, ठीक है, और जो पर्सन बी है उसका आर 1% है। उसका आर ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पर्सन बी, ओके, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल का 10% निकाला है और इस बंदे ने अपना 1% निकाला है। एंड कमिंग बैक टू हाउ मच आई मेड, तो मेरी जो कैपिटल है वो अभी 20,000 है, बिकॉज मैं अभी मेरी अभी थोड़ी साइकोलॉजी ख़राब हो रखी हुई है, ठीक है। यूजुअली मैं 1 लाख या 1.5 लाख रुपए से ट्रेड करता हूँ, बट अभी थोड़ा मेरे को लॉसेस हो गए थे और थोड़ी मेरी अभी साइकोलॉजी सही नहीं है और मैं ट्रेड बहुत रश कर रहा था, इसलिए मैंने अभी कैपिटल कम कर दिया और मैं 20,000 में ट्रेड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और इन फ्यूचर मैं भी कैपिटल बढ़ाऊंगा अभी और वो सब पीएनएल आपके साथ शेयर भी करूँगा। बट कमिंग बैक टू वॉट माई गेन वॉज, सो 700 रुपीज़ मेरा ट्रेड, 700 मेरा प्रॉफिट था ट्रेड में और 20,000 मेरी कैपिटल है, तो ये 3.5% गेन हुआ, ठीक है। अब दिस इज द परसेंटेज गेन विच आई मेड इन 25 मिनट्स एंड विच बैंक विल गिव यू इन 1 ईयर, ओके। This is my trading journal, and in this I maintain each and every trade I took and why I took it and the reason behind it, okay. And one small tip, just focus on the process, just focus on the markets, focus on the trade, right? Money is just a byproduct of it. You need to make best trades out of the market. Money is secondary and it will come automatically to you, right? And like and subscribe to the channel. And please, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। तो प्लीज़ आपको सिर्फ 2 सेकंड ही लगेंगे, बट मेरे लिए ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलता है कि हाँ, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड या थैंक यू।